नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ हाउस रेंट अलाउंस एचआरए के कैलकुलेशन के बारे में और उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में। कब आपका एचआरए एग्जम्प्ट होगा, कब टैक्सेबल होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होगी, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, एचआरए एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 क्लोज ए के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, और जो रूल 2A है इसका इनकम टैक्स रूल का, लेकिन पूरा का पूरा एचआरए एग्जम्प्ट नहीं होता और ना ही डिडक्टेबल होता है। इसकी कुछ कंडीशंस है, रूल है उसके हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे एचआरए की कैलकुलेशन होती है। सबसे पहला आपको एक्चुअल एचआरए हाउस रेंट अलाउंस रिसीव अपने एम्प्लॉयर से, मतलब कि अपने मालिक से जहां आप काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी से आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव होना चाहिए। दूसरा, एक्चुअल रेंट आपने पे जो किया है उसमें माइनस होगा आपकी बेसिक सैलरी का 10%। ठीक है, और तीसरा, अगर आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो उस केस में बेसिक सैलरी आपकी बेसिक सैलरी का 50% और नॉन मेट्रो सिटीज़ में है तो बेसिक सैलरी का 40% निकालना होगा। इसमें से जो भी मिनिमम होगा उतना आपका हाउस रेंट अलाउंस अलाउएबल होगा। चलिए इसको कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझ लेना, बेसिक सैलरी का मतलब हो गया कि बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि यहाँ पे एक पर्सन है एक्स, जिसको बेसिक सैलरी 5,000 रुपये महीना यानी 1 साल का 60,000 रुपये मिलता है। ठीक है, उसको डीए भी मिलता है, डियरनेस अलाउंस, जो कि 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है, तो पूरे साल का 12,000 रुपये हो गया। अब मैं अगर टोटल सैलरी की बात करूं तो कितना हो गया, 60,000 और प्लस 12,000 यानी 72,000 रुपये टोटल सैलरी हो गई। इसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 2,000 रुपये पर मंथ यानी साल का 24,000 रुपये। ठीक है, अभी हमें ये एचआरए का डिडक्शंस लेना है, ये एग्जम्पशन लेना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा समझना। उसके बाद यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट जो पे किया है वो 2,000 पर मंथ किया है, यानी टोटल 24,000 रुपये पे किया है, यानी एचआरए 24 मिला है, 24 पे किया है, तो पूरा का पूरा एचआरए मेरा यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन होगी। देखो आपके सामने फिगरें आ गई, मैंने आपको ऊपर वाले तीनों फॉर्मूला बताया, इसी बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव कर रहे हैं, 24,000 रुपये, 2,000 रुपये महीना। तो पहले पॉइंट में यहाँ पे बोला कि एक्चुअल रेंट रिसीव होना चाहिए एम्प्लॉयर से, तो एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हो गया हमारा, 24,000 रुपये। फिर जो रेंट पे किया, बेसिक सैलरी का 10% माइनस करना होगा, तो रेंट कितना पे किया, 24,000 रुपये रेंट पे किया। बेसिक सैलरी कितनी हो गई, बेसिक सैलरी ये हो गई, ये देखो 60,000 प्लस डीए यानी 72,000, 72,000 का 10% 7200 रुपये। तो जो अमाउंट पे किया, अमाउंट कितना पे किया, 24,000, 24,000 में से 7,200 लेस कर देंगे। ठीक है, 7,200 मैंने लेस कर दिया तो कितना निकला, 16,800। 24,000 में से क्यों लेस किया, क्योंकि क्या बोलते हैं सेकंड पॉइंट में, यहाँ बोलते हैं कि जो एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से माइनस करना होगा बेसिक सैलरी का 10%। तो बेसिक सैलरी का 10% 7200 और जो रेंट एक्चुअल पे किया वो 24,000 रुपये, तो 24,000 में से 7200 लेस किया यानी 16,800 एचआरए निकल गया हमारा। उसके बाद बोलते हैं तीसरे पॉइंट में कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो उसका बेसिक सैलरी का 50% और नॉन मेट्रो में तो बेसिक सैलरी का 40%। तो यहाँ पे ये नॉन मेट्रो में रहता है तो बेसिक सैलरी का 40% यानी 72,000 का अगर 40% निकाले तो 28,800 बनेगा, तो 28,800 हो गया। अब क्या बोला था इन्होंने फॉर्मूले के अंदर कि जो भी मिनिमम होगा इनमें से वो आपको उसका टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा इनकम टैक्स में हाउस रेंट अलाउंस का। ठीक है, मतलब उस एचआरए का एग्जम्पशन मिल जाएगा जो भी इनमें से कम होगा। तो देखो एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ हमें एचआरए, 24,000 रुपये। फिर जो रेंट पे किया उसमें से सैलरी का 10% लेस करना है, तो कितना आया, 16,800। उसके बाद सैलरी का 40% कितना आया, 28,800। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 16,800 है, तो 16,800 की एग्जम्पशन एचआरए के अंदर मिल जाएगा, मतलब हाउस रेंट अलाउंस का 16,800 मिल जाएगा जो मुझे एचआरए मिला। बाकी जो बैलेंस है 7200 ये टैक्सेबल हो जाएगी, ये मेरी ग्रोस सैलरी में जुड़ जाएगी और इसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। समझ गए,
साधारण सी कैलकुलेशन है, ये तीनों फॉर्मूला में 3 अलग अलग अमाउंट निकालने हैं, इनमें से जो भी कम वाला वैल्यू होगा वही आपका HRA अलाउ होगा। तो हमारा यहाँ पे जो कम वाली वैल्यू है वो 16,800 है। बहुत ईजी है, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है इसको। इस प्रकार से आपको HRA की कैलकुलेशन करनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या HRA सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलेगा या केवल सैलरी पर्सन को मिलेगा। तो दोस्तों HRA का जो अलाउंस है, HRA का जो एग्जेम्पशन है वो केवल सैलरी पर्सन को मिलता है, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए के अंदर और रूल 2A के हिसाब से HRA का एग्जेम्पशन केवल सैलरी पर्सन को मिलता है जिनको एम्प्लॉइज यहाँ पे HRA अलाउंस दे रही है। लेकिन अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या कोई सेल्फ प्रोफेशनल्स है, तो उसको एग्जेम्पशंस मिल जाती है। उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 80G के अंदर उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है, ठीक है। 80G के अंदर वो अपने HRA, वो अपने हाउस रेंट जो रेंट पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसमें भी 60,000 रुपये तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है। अगर जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उसका 60,000 रुपये तक की एग्जेम्पशन है, तो 60,000 का आपको बेनिफिट 80G में मिल जाएगा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। तो सैलरी पर्सन है तो उसमें सैलरी पर्सन में 80G नहीं मिलता, केवल HRA का अलाउंस मिलता है, वो भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर और रूल 2A के अंदर। इस हिसाब से आप HRA की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।